एक और नई वैकेंसी डिटेल लेकर आए। तो जैसे दोस्तों यूपीपीएससी की तरफ से, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन बोर्ड की तरफ से न्यू रिक्रूटमेंट आए हुए हैं। तो दोस्तों इसमें आपका एप्लीकेशन बिगिन हो चुका है 4/6/2021 एंड इसका लास्ट डेट पे एग्ज़ाम के फॉर्म फिल करने का 1/7/2021 एंड आपका फ़ी पेमेंट का 1/7/2021 एंड लास्ट डेट सबमिट का 5/7/2021 एंड मेरिट लिस्ट में एग्ज़ाम फीस, एग्ज़ाम डेट आपका नोटिफिकेशन सून दिखा रहा है एंड अप्लीकेशन फ़ी आपका जनरल ओबीसी के लिए 105, SC ST के लिए 65 एंड PSC के लिए 25 है। ये आपके लिए पेमेंट दिया गया है एंड आपका एज लिमिट क्या होनी चाहिए, तो एज लिमिट आपकी 1/7/2021 के बिटवीन आपका 21 से 25 ईयर्स होनी चाहिए पोस्ट वाइज आपके एंड मैक्सिमम एज आपका 40 ईयर्स होनी चाहिए। वैकेंसी डिटेल्स आपकी कितनी है, तो वैकेंसी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी आपकी 129 पोस्ट दी गई हैं एंड आपका इसमें कैटेगरी वाइज स्टेट वाइड वैकेंसी डिटेल क्या है तो आप इसमें देख सकते हैं। तो यूपी हॉर्टिकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट के लिए आपकी अलग अलग डिपार्टमेंट से रिलेटेड पोस्ट वाइज स्टेट वाइड आपका कोड से रिलेटेड आपका टोटल पोस्ट दी गई। असिस्टेंट केमिस्ट 1, सॉइल केमिस्ट 1 एंड एंटोमोलॉजिस्ट 2, हॉर्टिकल्चरिस्ट 2 एंड असिस्टेंट हॉर्टिकल्चरिस्ट आपका 2 वैकेंसी आई हुई है। फ्रूट ब्रीडर के लिए आपके 1 वैकेंसी है। फ्लावर ब्रीडर के लिए 1 वैकेंसी है। साइटोजेनिस्ट के लिए आपका 1, पैथोलॉजिस्ट के लिए 1 वैकेंसी आई हुई है। साइंटिस्ट के लिए 2 वैकेंसी आई हुई है। ये आपका इस डिपार्टमेंट से रिलेटेड वैकेंसी थी एंड ट्रेनिंग डिवीजन स्टेट प्लानिंग इंस्टीट्यूट यूपी लखनऊ से रिलेटेड आपका डिप्टी डायरेक्टर से रिलेटेड आपकी 1 पोस्ट आई हुई है एंड स्टेट प्लानिंग इंस्टीट्यूट नवीन प्रभाग उत्तर प्रदेश कलंगकर भवन लखनऊ, इससे रिलेटेड आपका रिसर्च असिस्टेंट इंजीनियरिंग से रिलेटेड आपकी 1 पोस्ट आई हुई है। इकोनॉमिक एंड स्टैटिक्स डिवीजन से रिलेटेड आपका इकोनॉमिक एंड स्टैटिकल ऑफिसर से 2 पोस्ट आई हुई है एंड सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट यूपी से आपका लेक्चर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से 1 पोस्ट आई है। लेक्चर सिविल इंजीनियरिंग से 1 पोस्ट आई है एंड लेक्चर मैकेनिकल इंजीनियरिंग से आपकी 1 पोस्ट आई है। वर्कशॉप सुपरटेंडेंट से आपकी 1 पोस्ट आई है एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट यूपी एलोपैथिक से आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर ऑर्थोपेडिक्स से 1 पोस्ट आई है। असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ एंड जैनिंग से आपके 2 पोस्ट आई है एंड आपका असिस्टेंट प्रोफेसर ब्लड बैंक इम्यूनो हेमाटोलॉजी एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन से आपकी 2 पोस्ट आई हुई है। असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एंथ्रोसियोलॉजी से आपकी 12 पोस्ट आई है। असिस्टेंट प्रोफेसर इपीडेमियोलॉजिस्ट कम असिस्टेंट प्रोफेसर से 1 पोस्ट आई हुई है एंड असिस्टेंट प्रोफेसर कार्डियोलॉजी से आपकी 1 पोस्ट आई हुई है। असिस्टेंट प्रोफेसर कार्डियोवैस्कुलर थोरेसिक सर्जरी से आपकी 3 पोस्ट आई हुई है। असिस्टेंट प्रोफेसर जनरल मेडिसिन से आपकी 3 पोस्ट आई। असिस्टेंट प्रोफेसर जनरल सर्जरी से आपकी 3 पोस्ट आई हुई है। असिस्टेंट प्रोफेसर डायनेस्ट्री से आपकी 1 पोस्ट आई हुई है। असिस्टेंट प्रोफेसर न्यूरोलॉजी 2 एंड असिस्टेंट प्रोफेसर न्यूरो सर्जरी से आपकी 1 पोस्ट आई हुई है। असिस्टेंट प्रोफेसर नेओनेटोलॉजी आपसे इसकी 9 पोस्ट आई। असिस्टेंट प्रोफेसर नेफ्रोलॉजी से आपकी 2 पोस्ट आई हुई है। असिस्टेंट प्रोफेसर पेडियाट्रिक्स से आपकी 18 पोस्ट आई हुई है। असिस्टेंट प्रोफेसर पेडिक्स एंडोक्रिनोलॉजी से आपकी 2 पोस्ट आई हुई एंड असिस्टेंट प्रोफेसर पेडियाट्रिक्स से आपकी कार्डियोलॉजी से 3 पोस्ट आई। असिस्टेंट प्रोफेसर आपके पेडिक जियोस्ट्रोनोलॉजी से आपकी 2 पोस्ट आई हुई है। असिस्टेंट प्रोफेसर पेडियाट्रिक न्यूरोलॉजी से आपकी 2 पोस्ट आई हुई है। असिस्टेंट प्रोफेसर पेडियाट्रिक नेफ्रोलॉजी से आपकी 3 पोस्ट आई हुई है एंड असिस्टेंट प्रोफेसर आपका पेडियाट्रिक सर्जरी से 9 पोस्ट आई हुई है। असिस्टेंट प्रोफेसर पैथोलॉजी से आपकी 6 पोस्ट आई हुई है। असिस्टेंट प्रोफेसर PMRS से आपकी 1 पोस्ट आई। असिस्टेंट प्रोफेसर मेडिकल जियोस्टेनोलॉजी से 3 पोस्ट आई। असिस्टेंट प्रोफेसर यूरोलॉजी से आपकी 3 पोस्ट आई हुई है। असिस्टेंट प्रोफेसर रेडियोथेरेपी से आपकी 1 पोस्ट आई हुई है। असिस्टेंट प्रोफेसर सर्जिकल ऑन्कोलॉजी से आपकी 3 पोस्ट आई हुई है। असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिट्री से आपकी 1 पोस्ट आई हुई है। असिस्टेंट प्रोफेसर माइक्रोबायोलॉजी से 2 पोस्ट आई हुई है एंड मेडिकल एंड हेल्थ सर्विस यूपी की तरफ से आपकी
लॉजिकल असिस्टेंट जूनियर ग्रेड से आपकी 1 पोस्ट आई। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट यूपी से असिस्टेंट प्लानर से 3 पोस्ट आई हुई है। एंड आपका डायरेक्टरेट और नेशनल कैडेट कोर्प्स यूपी से आपके एक्सक्लूसिव ऑफिसर से आपके 1 पोस्ट है। उत्तर प्रदेश आयुष यूनानी डिपार्टमेंट से आपके लेक्चर अरेबिक से आपकी 1 पोस्ट आई हुई है। तो हाउ टू फिल फॉर्म आप इसमें देख सकते हैं। एंड इस तरह से आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं अपने सभी डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करके। एंड एज लिमिट, एलिजिबिलिटी, सिलेक्शन प्रोसेस, पे स्केल, सिलेबस, अदर इन्फॉर्मेशन करेक्टली चेक करके। एंड काइंडली चेक कलेक्ट ऑल डॉक्यूमेंट, हैंड राइटिंग, एलिजिबिलिटी, ID प्रूफ, एड्रेस डिटेल, बेसिक डिटेल, and ready to scan document related to requirement form, photo, signage, thumb proof, and before submit application form must check, review and column carefully, and if candidate require paying the application fee must submit. If you have not required application fee, your form not complete. दोस्तों इस तरह से हाउ टू फिल फॉर्म आप फिलअप कर सकते हैं। आपके अप्लीकेशन अप्लाई करने के ऑनलाइन लिंक आपके ओपन हो चुके हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। पेमेंट के बाद के अप्लाई करने का आपका लिंक अलग से दिया गया है। उसके बाद आपका सबमिट फाइनल फॉर्म आपका अलग से लिंक आपको मिल जाएगा sarkariresult.com पे। आई होप दोस्तों आपको कैटेगरी वाइज एंड ट्रेड वाइज वैकेंसी डिटेल कंप्लीट आपको इसमें से सभी डाउट क्लियर हो गए होंगे कि किस ट्रेड से कितनी वैकेंसी आ रही हैं और आप किस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।